वेलकम बैक क्लास। क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उसमें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम है जो हमने कल स्किप कर लिया था, वो पहले उसको करेंगे हम। वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, एक सेकंड। अमार म्यूट रखें अपना माइक। अच्छा, तो कल हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने ये देखा था कुछ हम बुलियन लॉजिक्स, लॉजिकल गेट्स, लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। और लास्ट हमारी जो ये स्लाइड थी, चेकिंग अ न्यूमेरिक रेंज विद अ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये रेंज मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताई थी। लेकिन इसके बाद इसके लिए हमने एक प्रोग्राम जो है पाइथन में हमने नहीं किया था। नेक्स्ट आज वाले टॉपिक्स में चलने से पहले वो प्रोग्राम हम देख लेते हैं, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। प्रोग्राम में ये इसलिए लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को एक एक लाइन में समझा तो देता हूं, लेकिन यह है कि लिखने से फिर वो काफी टाइम जो है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए यह है कि प्रोग्राम ऑलरेडी मैं लिख लेता हूं। ओके, हमारा ये प्रोग्राम जो है ये वही सेम प्रोग्राम है, बल्कि मैं यहां से पहले आप लोगों को दिखा दूं। एक सेकेंड, पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर लूं पहले मैं। अच्छा, पहले मैं उस प्रोग्राम की तरफ चलता हूं जो हमारा प्रोग्राम था ना। यही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम था। इसको हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, इनको ऐड कर लूं। जब आप सबको पता होता है कि 10 बजे क्लास स्टार्ट होनी है तो आप टाइम से आ जाया करें। ओके, तो देखिए लास्ट जो हमारा टॉपिक था ना उसमें हमने डिसीजन, नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर में हमने कल जो हमारा टॉपिक था ना उसमें हमने डिटेल बताया था आप लोगों को कि अगर नेस्टेड, इनसाइड नेस्टेड, अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती है, मोर देन वन कंडीशंस अगर आ जाती हैं, तो हम उसके लिए नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। उसमें हमारे पास पहले कंडीशंस को हम अप्लाई करवाते हैं। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है या कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। अगर कंडीशन ट्रू होती है हमारे पास, सब कंट्रोल ऑटोमेटिकली जो है हमारा इस पोजीशन पे चला जाता है। जब ये कंडीशन हम चेक करते हैं, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं जी, ऑलरेडी हम फिर नेक्स्ट इस कंडीशंस को, जब ये ट्रू हो जाती है तो ये कंडीशन अप्लाई करवा देते हैं। तो इसके लिए हमने स्पेशल एक प्रोग्राम भी लिखा था। उस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले एक इफ की स्टेटमेंट लिखी थी। इफ की स्टेटमेंट के बाद ये वाली इफ की स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखी थी। फिर उसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसमें ये वाली स्टेटमेंट हमने थोड़ी सी इस जगह से स्टार्ट की थी, ठीक है। और इसके लिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए हमने इसके लिए प्रिंट की कमांड यहाँ पे लिखी थी, और एल्स वाली कमांड हमने यहाँ पे लिखी थी। इसके लिए ये वाली एल्स की कमांड ये आ गई, और अगेन इसके लिए ये वाली जो एल्स की कमांड है वो बिल्कुल हमने यहाँ पे सेपरेट लिखी थी। तो इट्स मीन्स कि हमने अलग-अलग से दोनों कंडीशंस को अप्लाई करवाया था। पहले कंडीशन हमने ये वाली कंडीशन लिखी थी, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन हमने ये अप्लाई करवाई थी। तो आप लोगों को प्रोग्राम जो है काफी डिटेल्स में पता भी होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें अपने लॉजिकल्स ऑपरेटर्स में हमने यही बात की थी कि अगर कोई भी हमारे पास बुलियनस एक्सप्रेशंस होती हैं, कोई भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा बुलियनस एक्सप्रेशन होती हैं, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अब हमारे पास दो या दो से ज्यादा बुलियन एक्सप्रेशंस हैं, तो इनको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम ये ऑपरेटर्स जो हमने कल पढ़े थे, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनका हम यूज करते हैं। इनका यूज करके हम इन कम्प्लेक्स टाइप की जो हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए वही सेम सिचुएशंस है, सेम सिनेरियो है, एवरीथिंग इज सेम। हमने जस्ट एक चीज चेंज की है कि जो इफ की कंडीशंस हमने यहाँ पे अप्लाई करवाई है उसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया। ये देख लेना, एंड ऑपरेटर की मदद से हमने सैलरी वन, मतलब क्या है इस चीज का कि पहली कंडीशंस और दूसरी कंडीशंस को जोड़ दिया है। ये देखें, ये कंडीशन, क्वेश्चन आया है सर सिग्नल का इशू है, बाद में अटेंडेंस तो नहीं लगेगी। अगर आप लोगों ने आपने जाना है तो जा सकते हैं आप।
इफ द सैलरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू मिनिमम सैलरी, सेम सिचुएशन है, मिनिमम सैलरी का हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया है, नेम कांस्टेंट वेरिएबल्स क्रिएट किया है, उसमें हमने वैल्यूज को दे दी है, मिनिमम ईयर 2 ईयर्स, एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन है जो कल हमने यूजर से वैल्यू गेट करवाई है, एंड अगेन ये भी यूजर से हमने वैल्यू गेट करवाई है। और यूजर से वैल्यू गेट करवाने के बाद कल जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें जस्ट हमने ये देखा था कि इफ के लिए ये जो कमांड है ये हमने अलग लिखी थी, ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन हमने ये अलग लिखी थी। लेकिन अगर मैं एंड का ऑपरेटर यूज करता हूं जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने ये पढ़ाया था, स्टूडेंट्स आ जाते हैं बीच में, ऐड कर लेता हूं। कल मैंने एंड के ऑपरेटर में ये पढ़ाया था आप लोगों को बच्चे, यहाँ पे अभी देखिएगा कि देखें, सिंपल मैंने ये बताया था कि अगर हमारी एंड ऑपरेटर में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है, मींस क्या है कि अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, मींस कि अगर यूजर जो है सैलरी जो है वो अगर मैं 25,000 पुट करता हूं, ये अगर 25,000 में पुट करता हूं तो 25,000 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30,000 नहीं है। ये चीज समझिएगा भी, मैंने 25,000 यहां से पुट की, यूजर से जो वैल्यू पुट करता है ना, मैंने अगर यहाँ पे 25,000 पुट किया है तो वो चेक करेगा, और ये वाली जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना बच्चे, तो वो इस सेकंड कंडीशन की तरफ जाएगा ही नहीं, और एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल, ये देख अभी क्लियरली समझ आ गया होगा आपको। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 35,000 पुट करता हूं, मींस मिनिमम सैलरी, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो दूसरी स्टेज सिचुएशन की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और फिर ये देखेगा क्या यूजर ने जो दो सेकंड कंडीशन पूछी है वो इस जगह पे 2 ईयर लिखी है या 3 ईयर लिखी है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऑटोमेटिकली दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर हमारी ये प्रिंट की कमांड यू आर क्वालिफाइड फॉर द लोन जो है एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर दोबारा ये होगा कि ये वाली कंडीशन जो है एल्स की तरफ चली जाएगी। क्लियर है इस चीज की समझ? नॉर्मल सी बात है, मैंने जो कल आप लोगों को बताया था एंड में क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल, मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं एंड की जगह पे, मैं यहाँ पे एंड को बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं और लिखता हूँ, और के लिए क्या था, और के लिए ये था कि अगर तो पहली कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये ट्रू होती है तो दूसरी कंडीशन को वो चेक ही नहीं करता, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन को वो चेक करता है। ये चीज लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि आपके मिड टर्म में या फाइनल टर्म में मैं ऐसे क्वेश्चंस भी दे दूंगा जिसमें आप लोगों ने खुद से सिनेरियो क्रिएट करना होगा, तो उसमें अगर कोई ऐसा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर आपने यूज करना होगा तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि वो किस जो है लॉजिक से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो पहली वाली ट्रू और फॉल्स होगी तो दूसरी वाली को वो चेक नहीं करेगा। अगर पहले और पहले वाली दोबारा बता देते, मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, आप म्यूट रखें ना अपनी, ये मेरी आवाज रिपीट हो जाती है फिर वो। देखिए सिंपल एंड ऑपरेटर में मैंने कल बच्चे आपको ये बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी दो एक्सप्रेशंस या दो कंडीशंस को इकट्ठा जोड़ते हैं, वो एंड ऑपरेटर से या और ऑपरेटर से जोड़ते हैं, अगर तो अब देखिए ना यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है, तो एंड ऑपरेटर में ये सिनेरियो होता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 25 पुट कर देता हूँ, 25 में क्यों पुट करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से यूजर से पूछा हुआ है कि आपने एक साल में कितनी इनकम जो है आपकी है। अगर मैं यहाँ पे 25 पुट करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड मिनिमम सैलरी क्या है जी, मिनिमम सैलरी आपकी यहाँ पे गिवन है, ये आ गई मिनिमम सैलरी आपकी 30,000, ठीक है। अब ये देखिए ना 25 ग्रेटर देन भी नहीं है और इज इक्वल टू भी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है ना। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो देखता है कि फॉल्स ही हो गई है, तो ये वाली अगर, अब देखिए ना क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये था कि ये दोनों कंडीशंस आपकी मेट होनी चाहिए, दोनों कंडीशन मेट होंगी तभी आपका मतलब कि जो है सेकंड कंडीशंस क्या थी आपकी, मैं यहाँ से इस तरह से बता देता हूँ आपको। कंडीशन हमारे पास पहली कंडीशन ये थी कि आपकी सैलरी जो है 30,000 से वो 30,000 के इज इक्वल टू या ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये थी कि आप 2 इयर्स जो है आपकी एनुअल सैलरी 2 साल आप जो है जॉब कर चुके हो। अगर ये दोनों कंडीशन ही ट्रू होती हैं तब भी आप लोन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।
अगर पहली कंडीशन ये जो है सैलरी जो है, इसमें देखें ये जो सैलरी है ना, ये अब ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, अगर ये देखें इनमें से अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसको इसका ट्रू होने का कोई फायदा नहीं है, आप लोन के लिए तो क्वालिफाई कर भी नहीं सकेंगे। अब ये देखें अगर ये एंड ऑपरेटर में अगर लेफ्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो सेकंड वाली को चेक ही नहीं करेगा, बेशक ये ठीक हो या ना ठीक हो, वो ऑटोमेटिकली ये जो एल्स वाली है ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये पहली स्टेटमेंट ट्रू होती है तब वो सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाएगा और इसको चेक करेगा। अगर ये फॉल्स होती है तब भी फिर वो एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है और ये भी ट्रू हो जाती है तो ये वाली ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग वाली कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल सी लॉजिक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं, और हम इसको सी में जाके एंड वेयर इज यूजर वलीद अहमद में इसको हम सेव कर देते हैं, और इसको एंड ऑपरेटर है, एक सेकेंड, कैप्स लॉक एंड डॉट पी वाई, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और हम अपने CMD में जाते हैं, कमांड लाइन में जो हमारा अपना कंप्यूटर का है वो ओपन करके हम यहाँ पे पाइथन का रेफरेंस देते हैं, एक सेकेंड, पाइथन स्पेस एंड डॉट पी वाई, इंटर योर एनुअल सैलरी। अगर यहाँ पे मैं 35,000 पुट करता हूँ, अगेन वो मुझसे पूछेगा इंटर योर 2 ईयर। अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, देखिए अब इनमें से एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो मुझे मैसेज शो करवा देगा यू डू नॉट क्वालिफाइड फॉर द लोन। अगर ऑटोमेटिकली मैं दोनों ही डॉट पी वाई दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 35,000 देता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे 3 ईयर देता हूँ, सैलरी जो है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे मैं 3 देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो देखें वो मुझे जो है वो क्वालिफाइड फॉर द लोन जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। तो इसका मतलब ये है कि एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स की मदद से हम सिंपल जो है दोनों कंडीशंस को, मल्टीपल्स कंडीशंस को वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सर एंड के नेम से सेव क्यों किया? बच किसी भी नेम के साथ, मोहम्मद शहबाज किसी भी नेम के साथ आप सेव करवा सकते हैं। फाइल को सेव करवाना है ना तो वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेम तो आप सिंपल नॉर्मल से क्वेश्चन है ये तो क्लियर है इस चीज का। ये सिंपल जस्ट लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा कल, उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर को भी वाइंड अप करेंगे। So finally we are here to a next topic is a Boolean variables. What is a Boolean variables? Boolean variables can reference a one of two values. Simple, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें ये है कि आप अभी आप पाइथन पढ़ रहे हैं ना, पाइथन के अलावा C++ में देख लें, आप जावा में देख लें, HTML, जितनी भी आज तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन चुकी हैं ना, उनमें बुलियन वेरिएबल्स इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा होता है। सर मैं नहीं, कल जो प्रोग्राम किया उसमें यूजर के बाद नेम नहीं आता था लैपटॉप का, जहां अगर करते हैं तो मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मुझे मैसेज कर दीजिएगा बाद में, क्लास के बाद। सिंपल, हाँ जी, नॉट भी इस्तेमाल होता है, नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को कल बताया है। किसी भी अभी देखिए ना, आज के टॉपिक में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो टोटल के बारे में हम जब पढ़ेंगे ना तो उसमें नॉट भी इस्तेमाल होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि उसका क्या मतलब है। अच्छा, अब इसमें ये देखते हैं कि व्हाट इज अ बुलियन वेरिएबल्स। अ बुलियन वेरिएबल्स रेफरेंस टू अ वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। देखिए इसकी नॉर्मल एग्जांपल मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप जावा के डेवलपर्स हैं और जावा में आप, या जावा के डेवलपर को छोड़ देते हैं, आप HTML कर रहे हैं और कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, वेबसाइट किसी यूनिवर्सिटी की एक आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपने एडमिशन फॉर्म जो है वो जो है उसका क्रिएट करना है वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपल उसमें देखते हैं, कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि कहीं पे भी आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, किसी कोई भी फॉर्म जो है अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन होता है, जेंडर्स के बारे में पूछा जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो उसमें सिंपल आप एक चीज को चेक करते हैं, मतलब कि अगर आप मेल हैं तो मेल के ऑप्शंस में वो चेक करेंगे, उसको टिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड वाला है वो, मतलब कि उनमें से एक ही कंडीशंस को आप ट्रू करवा सकते हैं।
इस चीज का आप लोग सोचिएगा, मेल एंड फीमेल में दोनों कंडीशंस में जब आप एक ही जगह पे जो है वो चेक करवा सकते हो, एक ही जगह पे वो टिक कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड अ बुलियंस वेरिएबल्स। उसके पीछे जो डेवलपमेंट हुई हुई होती है वो एक बुलियंस वेरिएबल्स क्रिएट कर किए जाते हैं। देखिए आज तक अभी इस पाइथन में हमने 3 टाइप्स वेरिएबल्स की पढ़ी हैं। फर्स्ट वन इज अ इंटीजर, सेकंड वन इज अ हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट, एंड थर्ड वन इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल्स। फ्लोटिंग, इंटीजर एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक और चीज जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है जिसको हम बोल डेटा टाइप कहते हैं। व्हाट इज अ बोल, यहां पे लिखा हुआ भी है, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेड एज अ बोल वेरिएबल्स। ये देखिए, ये इस चीज को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ बोल वेरिएबल्स। बोल डेटा टाइप में आपके पास क्या होता है कि आप जब भी कोई भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्रिएट कर देता हूं, मैं यहां पे क्रिएट कर देता हूं हंगरी, हंगरी एंड इज इक्वल टू सिंपल। मैं यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल टू प्रेस कर देता हूँ और इसके आगे मैं फॉल्स लिख देता हूँ सिंपल, तो इसमें से एक कंडीशन मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं फॉल्स रखनी है या फिर मैंने जो है वो ट्रू लिखनी है या फॉल्स रखनी है। यहाँ पे अगर मैं एक और वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ इज इक्वल टू, और इसको मैं ट्रू रख देता हूं, तो सिंपल इस तरह के वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं जिसमें आप 2 कंडीशंस अप्लाई करवा सकते हैं। सिंपल उसकी, या तो अगर आपने इस एक वेरिएबल्स क्रिएट किया है उसको अगर आपने फॉल्स करना है तो सिंपल उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। अगर आपने कोई एक और वेरिएबल्स क्रिएट करना है, अगर उसको ट्रू लिखना है तो उसको जस्ट आप ट्रू ही रखेंगे। बुलियन वेरिएबल्स रेफरेंस टू वन ऑफ 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। Boolean variables are commonly used as a flag which indicate whether specific condition exists. Commonly used as a flag, इसके flag की तरह हम इसको यूज करते हैं। flag क्या होता है ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ। flag एक वेरिएबल्स होता है, डेटा टाइप बुलियन बोल्ड जो डेटा टाइप होती है ना, बोल्ड डेटा टाइप अलाउ यू टू क्रिएट अ वेरिएबल दैट में रेफरेंस वन ऑफ 2 पॉसिबल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन जो फ्लैग है, फ्लैग इज अ वेरिएबल्स, ये टाइप है। फ्लैग इज अ वेरिएबल दैट साइंड व्हेन सम कंडीशन एग्जिस्ट इन द प्रोग्राम। अगर फ्लैग हमारे पास फॉल्स आ जाता है, अगर फ्लैग, ये जो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है, अगर ये फॉल्स आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। इस ट्रू और फॉल्स का ये कंसेप्ट है कि अगर ये फॉल्स आ जाता है तो ये वाली पूरी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन जो ट्रू आ जाती है तो इसका मतलब है ये कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। अब सिंपल आपका क्या होता है कि अब इधर मैं एक चीज पुट कर देता हूं, यहाँ एक इस टाइप का एक थोड़ा सा एक जेंडर होता है, और उसके आगे आप सिंपल थोड़ा सा स्पेस इसको दे देते हैं, मेल होता है एंड फीमेल होता है, एंड उसके नीचे थोड़ा सा मतलब कि ये होता है ऑप्शंस का कि थोड़ा सा चेक ऑप्शंस बना हुआ होता है सिंपल इस तरह से ना, ये इस तरह से एक चेक के ऑप्शंस होते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आप इनमें से किसी भी चीज को जो है वो टिक कर देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने माउस के साथ इसको टिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अनचेक्ड ही हो जाता है, और अगर इसको आप चेक करेंगे तो वो जो पहले वाला है वो अनचेक्ड हो जाता है। ये इस चीज का आपने ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसका एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो जेंडर है, दिस इज कॉल्ड अ बोल वेरिएबल्स। इसको हम बोल वेरिएबल्स के मुताबिक ही हम इसको क्रिएट करते हैं। एक सेकेंड है, और अगर इनमें से एक कंडीशन हम ट्रू करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैंने चेक किया है ना, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, और ऑटोमेटिकली ये जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉल्स हो जाती है। और अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है और ये वाली जो है वो ट्रू हो जाती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ बोल वेरिएबल्स। हमारे पास सिंपल इसकी एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दी गई, लेकिन इसको मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक प्रोग्राम हम यहाँ पे इधर ही लिख लेते हैं कि एक प्रोग्राम है, ये बुक में भी अवेलेबल है। इस चीज को आप लोगों ने बेशक देख भी लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है प्रैक्टिस के तौर पे आप कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सेल्स पर्सन है, एक सेल्स पर्सन है आपके एरिया में, कोई भी सेल्स पर्सन घूम रहे होते हैं, उनका कोटा है जी, वो एक उनको कोटा दिया जाता है कि आपने हर मंथ में 15,000 की जो है वो सेल्स करनी है। तो उसके लिए हम सिंपल एक प्रोग्राम ये लिखते हैं कि इफ हमारे पास है जी, अगर हम एक इफ की कंडीशन लगाते हैं, सेल्स एक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15,000, इसको हम सिंपल एक वेरिएबल से दे देते हैं और यहाँ पे ऐसे हो गया। और यहाँ पे एक हम इसकी अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, सेल्स अंडरस्कोर कोटा एंड अंडरस्कोर हमारे पास मेट एंड इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे सिंपल इसको ट्रू कर देते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो सेल्स कोटा जो ये वाला जो वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाए। और इफ हमारे पास एल्स की कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास वो 50,000 मंथली में वो अपनी सेल्स नहीं करता, तो उसके लिए क्या होगा जी, सेल्स हमारे पास क्या है जी, अंडरस्कोर कोटा एंड अंडरस्कोर मेट इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब ये देखिए ना, दोनों कंडीशंस मैंने यहां पे लिख दी हैं। अब इन दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंट है, इवन ये डिफरेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें से ये चीज, ये वाली कंडीशन अगर ऑटोमेटिकली जब ट्रू होती है, देखिए अब प्रोग्राम में जब वो सेल्स जो है वो 50,000 की सेल्स कर लेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला ये जो कंडीशंस मैंने लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। देखिए ना, इस प्रोग्राम की आप लोगों को इसको प्रैक्टिस के लिए आप कीजिएगा। और एल्स अगर वो 35,000 की करता है या इससे लेस करता है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ये जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया हुआ है वो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, वो चीज आप लोगों को समझिएगा, वो ये है कि अब ये देखिए ना, यहाँ पे एक और मैं इफ की कंडीशन लगा देता हूं। देखिए इफ हमारे पास हो गया सेल्स अंडरस्कोर, वही वेरिएबल से मैं लिख रहा हूं कोटा एंड अंडरस्कोर मेट इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, सॉरी इसको हम लिखेंगे ऐसे एंड अगेन यहाँ पे मैं प्रिंट की कमांड लिखता हूं, प्रिंट you have met your target। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे प्रोग्राम मैंने यहाँ पे इसलिए जल्दी जल्दी लिख दिया, मैंने कहा चलें क्लास में थोड़ा सा आज कोर्स आज ये भी कंप्लीट करना है। अब देखिए सिंपल, इसमें देखिए, इसमें चीज ये मैं बता रहा हूं कि अब देखें, अगर जब ये कंडीशन ट्रू होती है ना, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है और इसमें ऑटोमेटिकल जब सेल्स कोटा ट्रू हो गया है, जैसे ही ये ट्रू हुआ है तो इसके नीचे प्रिंट की कमांड मैंने एग्जीक्यूट नहीं की, उसके लिए अलहदा मैंने एक इफ की कमांड लिखी है, इफ सेल्स कोटा मेट। अगर ये कंडीशंस हमारे पास ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट की कमांड हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए, यू हैव मेट योर टारगेट। अब इस चीज में आप लोगों ने ये चीज नोट नहीं की कि देखिए इसके आगे मैंने सिंपल डबल इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक बुलियंस वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड अ बुलियंस वेरिएबल। ये देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ट्रू किया हुआ है। जब यूजर ऑटोमेटिकली ये कंडीशन ट्रू करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस वेरिएबल्स में ये चीज स्टोर हो चुकी है ट्रू, और इसको कहीं पे भी मैं यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास प्रिंट की कमांड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, यू हैव मेट योर टारगेट। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली सेल्स कोटा मेट फॉल्स होगा, और फॉल्स के लिए हमने क्या चीज यहाँ पे लिखे हुए है कि कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं कहीं पे भी इस चीज को वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ये जो सेल्स कोटा मेट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब भी ये चीज एग्जिस्ट करेगी, जब भी ये चीज ट्रू होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेल्स कोटा मेट जो है ये जो है एग्जिस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, और उसके नीचे जो प्रिंट की कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये चीज था जी हमारे पास बुलियंस वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट था जो हम क्रिएट करते हैं। ये ना सिर्फ हम पाइथन में हम यूज करते हैं, इसको हम कहीं पे भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम बोल के वेरिएबल्स जो है वो जो डेटा टाइप है वो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी आगे चलने से पहले आप लोग मुझे बता दें कि आप
इसकी समझ आ गई है? अगर समझ आ गई तो हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका टाइम आउट भी होने वाला है इंशाल्लाह, भी मैं नेक्स्ट जो है वो लिंक सेंड कर देता हूँ। चलें चलें, सही है सही है सही है सही। फ्लैग, फ्लैग बेसिकली बेटा मैंने अभी मैं बता देता हूँ फ्लैग के बारे में। देखिए फ्लैग में ये है कि फ्लैग बेसिकली फ्लैग एक टाइप है, ठीक है। फ्लैग वेरिएबल दैट साइंस व्हेन सम कंडीशन एग्जिस्ट इन अ प्रोग्राम, ठीक है। फ्लैग है ना कि उसमें जस्ट आपको ये ही बताया जाता है कि कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। देखिए एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया ना, यहाँ पे एक वेरिएबल्स क्रिएट किया, उसकी डेटा टाइप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी है, स्लीप है एंड इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ तो ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें ये जो वेरिएबल्स है ना, एक सेकंड, ये जो वेरिएबल्स है इसमें जो स्लीप है दिस इज कॉल्ड अ बोल्ड डेटा टाइप, और ये जो ट्रू है दिस इज कॉल्ड अ फ्लैग। अब अगर ये ट्रू है तो इट्स मींस कि हमारे पास कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। फ्लैग वेरिएबल दैट असाइन व्हेन सम कंडीशन एग्जिस्ट इन अ प्रोग्राम एंड flag set as a false condition does not exist, flag set as a true condition exist। सिंपल एक नॉर्मल सा इसमें कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज है जी बुलियन वेरिएबल्स। सिंपल हमारे पास 4 डेटा टाइप्स आज तक अभी इस हमने सब्जेक्ट में पढ़ चुकी हैं। हमारे पास इंटीजर्स हो गई, फ्लोटिंग हो गई, एंड फ्लोटिंग के बाद आपकी स्ट्रिंग हो गई, एंड थर्ड वन इज अ बुलियन वेरिएबल्स। सर if else and nested का वर्किंग सी एंड पाइथन लैंग्वेज सेम है या डिफरेंट? आप तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें देखिए ना हम सेम इसलिए नहीं कह सकते अवैस खान, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपके जो सिंटैक्स होते हैं वो चेंज होते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस जो है ना लैंग्वेजेस, ये भी सेम ही है, मतलब कि जस्ट वर्जन्स का डिफरेंट है। सी एंड सी प्लस प्लस, पहले सी आई थी फिर सी प्लस प्लस आई थी, लेकिन फिर भी इनके अंदर बहुत सारे सिंटैक्स का डिफरेंट है। सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो वर्किंग होती है वो सेम होती है। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जो मैंने बोल वेरिएबल्स पढ़ाया, जो इंटीजर्स मैंने पढ़ाया, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स वेरिएबल्स मैंने पढ़ाया, उनके काम, उनका कॉन्सेप्ट वो सेम था। इफ कंडीशन पढ़ाई, इफ एल्स कंडीशन पढ़ाई, इफ एल्स एल्फ कंडीशन पढ़ाई, नेस्टेड डिसीजन जो लॉस्ट टॉपिक पढ़ाया, ये वाले ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए, इनके कॉन्सेप्ट सेम होंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि इनके काम सेम होंगे, लेकिन जो सिंटैक्स होता है ना बच्चे, वो चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, इतना ज्यादा भी चेंज नहीं होता। ये जिस सिंपल है आप। तो फाइनली वो हम यहाँ पे इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर एल्स से पहले ओनली प्रिंट वाली कमांड नहीं दे सकते जो प्रोग्राम में? हाँ हाँ जी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें देखिए वो जस्ट सिंपल देखिए ना, वो अगर हमने एल्स के बाद अगर मैंने प्रिंट की कमांड दी होती ना, तो वो नॉर्मल सा प्रोग्राम हो जाता है, जो हम ऑलरेडी पहले कल भी किया था, परसों भी किया था। वो नॉर्मल सा प्रोग्राम आ जाता है कि जो कंडीशन ट्रू होती है, वो इसलिए मैंने अलहदा उसको इफ की कमांड में लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उस इफ को मैं कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज करता हूँ। यही चीज मैं इसलिए अभी की है कि आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव यूज नहीं करते, नहीं यहाँ पे हम नहीं यूज करते। आपकी सिंपल जो सी शार्प होती है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। मोहम्मद शहबाज असलम। चले आज के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। व्हाट इज द ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द ट्रूथल ग्राफिक्स के बारे में हमने पढ़ना है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। इसमें सिंपल ये है कि इसमें भी हम आज के टॉपिक में सिंपल जस्ट मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद घर ही करनी है। प्रैक्टिस हम करते हैं तो क्लास का टाइम काफी ओवर हो जाता है। तो टॉपिक है जी, टॉपिक का नेम है जी ट्रूथल ग्राफिक्स डिटरमाइनिंग द स्टेट्स ऑफ द ट्रूथल। इसमें सिंपल ये चीज आप लोगों ने देखनी है कि ग्राफिक लाइब्रेरी में जितनी भी ग्राफिकल्स लाइब्रेरी है पाइथन में,
हमें कुछ फंक्शन दिए हैं जो हम डिसीजन स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज अ डिसीजन स्ट्रक्चर? डिसीजन स्ट्रक्चर में ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। दिस इज अ कॉल्ड अ नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर, कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं इफ वाली कंडीशंस के लिए। अब देखिए ना, मैंने आप लोगों को जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर चैप्टर के एंड में आपको ट्रुथल के बारे में काफी डिटेल में बताया जाएगा। वो इसलिए बताया जाएगा कि अब इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने इफ की कंडीशंस पढ़ी हैं, इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी हैं, उसके बाद नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। तो इन्हीं चीजों की मदद से आज हम जो है वो हमारे पास जो टॉपिक है वो इसका ट्रुथल के बारे में हम उसी उन्हीं इफ कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ये देखें ना, इस कंडीशन में भी इफ की कंडीशन यूज हमारे पास हो रही है। अगर ग्राफिकल लाइब्रेरी में हमें बहुत सारे डिसीजन स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, इस सेक्शंस में, ये जो सेक्शन आज हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अ फंक्शंस फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रुथल लोकेशंस, एंड ट्रुथल लोकेशन के बाद उसकी डायरेक्शंस इन विच इट इज अ हेडिंग्स, कि वो किस तरफ जा रहा है। अब ये देखें, इसमें हमारे पास उसकी लोकेशंस हम फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रुथल एक्स कर्सल, ट्रुथल वाई कर्सल, वाई, ये देखें ना चैप्टर नंबर 2 में हमने, एक सेकंड में चैप्टर नंबर 2 की स्लाइड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। चैप्टर 2 हो गया। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ना चैप्टर नंबर 2 में हमने एक चीज डिस्कस की थी। ये किधर गई? ये रही। तो इसमें देखिएगा आपने एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के में आपने ट्रुथल को जो है वो मूवमेंट इसकी करवाई थी। आपका ट्रुथल जो है कहीं पे भी मूव कर रहा होता था, यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया और इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, इस तरफ से आपने इसकी मूवमेंट आप करवा सकते हैं। अब ये देखिए ना, करंट इसकी लोकेशन क्या है वो यही। अब ये देखिए ना, ये जो कंडीशंस है, ये इस कंडीशंस को हम देखेंगे कि हमारे पास वो क्या कर रहा है। अब इसमें इफ की कंडीशन से हम ट्रुथल की जो कंडीशन अब इस कंडीशन में है ना, मैं चाहता हूं कि वो दोबारा इस कंडीशन 0-0 वाली कंडीशन में आ जाए, या फिर अगर इस कंडीशन पे है और दोबारा वो 0-0 वाली कंडीशंस में आ जाए, तो हम इस इफ एल्स वाली कंडीशंस की मदद से हम उसको कैसे जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। आज हम इसी को ही हमने पढ़ना है। ये सिंपल आ जाएगा कि डिटरमाइनिंग द ट्रुथल लोकेशंस। अब ट्रुथल की लोकेशंस क्या है हमारे पास, उसको हम दोबारा अपनी वापस जिस पोजीशन में भी हम लाना चाहते हैं उसमें ले आएंगे। फिर उसके बाद आपका जो है ट्रुथल हेडिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस तरफ इसका जो है, इसकी जो पोजीशंस है, इसकी जो लोकेशंस है वो जा रही है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वेयर इज अ पेन डाउन एंड वेयर इज अ पेन अप। ये भी हम देखेंगे वेदर द पेन इज डाउन और अप। द करंट लोकेशंस भी हम देखें, करंट लोकेशन भी हम देखें। ट्रुथल एक्स कर्सल एंड वाई कर्सल्स में हम पोजीशंस को डिफाइन करते हैं। पोजीशंस हमारे पास कौन सी होती हैं? एक तो आप लोगों की जो रिक्वेस्टें हैं आती रहती हैं वो एडमिट करनी पड़ती हैं। सिंपल, अगर किसी भी पोजीशंस पे आपका वाई कर्सल में वो मूव कर रहा है या एक्स कर्सल में वो मूव कर रहा है। अब देखिए एक्स पोजीशंस में अगर वो ग्रेटर देन 100 है एंड वाई एक्स कर्सल लेस देन वाई 200, इन पोजीशंस में कहीं पे भी वो मूव कर रहा है, तो उसकी जो गो टू पोजीशन, अगर मैं ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इस पोजीशन में चला जाएगा। ये मैंने इफ की कंडीशन यहाँ पे लगा दी है कि अगर फॉर एग्जांपल इस कंडीशंस में वो कहीं पे भी आपका ट्रुथल जो है मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो इस पोजीशन में चला जाएगा। और अगेन हेडिंग्स में भी हम इसी तरह ये फाइंड करते हैं कि अगर हमारी कोई भी पोजीशंस है, अगर इस पोजीशंस में चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 180 डिग्री पे पोजीशंस की तरफ वो अपना जो है वो रास्ता बना ले। तो इसी तरह पेन इज डाउन के बारे में भी मैंने लास्ट जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था कि उसमें हम क्या देखते हैं कि पेन इज डाउन एंड पेन इज अप के बारे में हमने देखा था। वो ये देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर तो इफ ट्रुथल इज डाउन, इसमें वो ये बता रहा है कि अगर आपका ट्रुथल डाउन है, ठीक है, आपका ट्रुथल जो है वो डाउन है, वो लिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ट्रुथल डाउन होगा, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन जैसे ही हमारे पास ट्रू होगी, ये देखिए जैसे ही ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो ट्रुथल पेन अप कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद वो पेन अप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास
और अगर फॉर एग्जांपल अब देखिए ना, यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ, इस चीज का मैंने अभी आप लोगों को बताना है। अब ये नॉट ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ ना कि इफ नॉट टोटल इज डाउन, कि फॉर एग्जांपल इस चीज का उलट क्या है कि पेन अप होगा, ठीक है। ये एक सेकंड। अब फॉर एग्जांपल पेन अप होता है तो वो नहीं लिख रहा होता, कहीं भी अगर आप उसको मूव करवाएंगे उसकी मूवमेंट हो रही होगी लेकिन वो लिखेगा नहीं। अब देखिए टोटल इज डाउन सेम एज इट इज, मैंने यही कंडीशन लिखी है, लेकिन उससे पहले मैंने जो है वो नॉट जो है ऑपरेटर मैंने जो हमने कल पढ़ाया था नॉट ऑपरेटर यूज किया है। तो इट्स मींस कि अगर पेन अप होगा तो वो ऑटोमेटिकली टोटल इज पेन डाउन लिख कर देगा। यहाँ पे पेन अप मैंने इसलिए लिखा है कि इसके पहले मैंने नॉट नहीं लगाया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पेन अप हो जाएगा, और अगर हमारे पास ये कंडीशन, अब ये देखें ना, ये कंडीशन हमारे पास जो है नॉट है, तो इसका उलट क्या है कि पेन अप होगा। ये इस डाउन है, इस डाउन तो है, लेकिन अगर नॉट लगाया है तो वो पेन अप होगा, और पेन अप जैसे ही होगा तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन जब जैसे ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली जो है पेन इज डाउन हो जाएगी। तो ये चीज जो है हम इफ की कंडीशन में भी हम इसको इस तरह से वो जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इनविजिबल का भी है, कि अगर हमारे पास ट्रूथल इज विजिबल है, कि अगर वो नजर आ रहा है, हमें शो हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ट्रूथल डॉट हाइट ट्रूथल में कर दूंगा और ऑटोमेटिकली वो इनविजिबल हो जाएगा। और अगर इसके पहले मैं यहाँ पे इस चीज से पहले यहाँ पे सिंपल इस जगह पे मैं इससे पहले जो है वो नॉट लगा देता हूं, तो नॉट लगाने का ये होगा कि इसका जो उलट है वो इनविजिबल का होगा, और इसके बाद में इसका जो है वो विजिबल यहाँ पे मैं उसको करवा सकता हूँ। तो ये चीज आप लोगों ने सिंपल इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये ट्रूथल की जस्ट नॉर्मल सी ही है कि क्योंकि इफ और एल्स कंडीशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल में। अब इस तरह कलर्स को भी हम चेंज करवा सकते हैं। कलर्स कैसे चेंज करवा सकते हैं कि अगर आपका जो पेन कलर है वो इज इक्वल टू रेड हो जाता है, अगर कहीं पे भी आपने अपने ट्रूथल का जो है वो रेड कलर किया है, ऑटोमेटिकली कहीं पे भी रेड उसका कलर हो जाता है, तो ट्रूथल डॉट पेन कलर वो ऑटोमेटिकली ब्लू कर दे उसको, ठीक है। एंड फिर अगर हमारे पास उसका ट्रूथल फाइल कलर जो है अगर ब्लू है, तो उसको उसका जो फाइल कलर है वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लू कर दो। ये सारी जो है इफ की कंडीशन ही वो अप्लाई करवा रहा है इस ट्रूथल के ऊपर। इसी तरह उसका जो बैकग्राउंड कलर है बीजी कलर, जो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली अगर जो व्हाइट है बाय डिफॉल्ट की मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, अगर वो व्हाइट है तो ट्रूथल डॉट बीजी कलर ग्रे हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जैसे इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने IDLE में, तो ऑटोमेटिकली जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं किधर गया, पेन साइज है। आप पेन साइज भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपका पेन साइज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेन साइज जो है वो आप 1 से 10 तक दे सकते हैं। पेन साइज और स्पीड जो है होती है ट्रूथल की, वो आपकी आप 1 से 10 दे सकते हैं। अब इफ द पेन ट्रूथल पेन साइज लेस देन 3 है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है अगर वो लेस देन 3 है मतलब 1 से 2 है, तो उसको ऑटोमेटिकली पेन साइज हम 3 कर देते हैं, या 3 से 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका जो पेन का साइज है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज करवा सकते हैं। इसी तरह इसकी जो स्पीड है वो हमें यही बता रहा है कि इफ द टोटल स्पीड ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से लेस ग्रेटर देन है। अब देखिए ना, इसमें इस चीज का ख्याल रखिएगा कि 0 जो स्पीड होती है ना, उसमें आपका टोटल मूव नहीं करेगा, कहीं पे भी मूव नहीं करेगा क्योंकि स्पीड 0 है। वो ये बता रहा है कि इफ द टोटल स्पीड इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 1 है या 2 है या 3 है, कितनी भी स्पीड है, तो अगर उसको मैंने स्टॉप करना है तो ऑटोमेटिकली ये कमांड में एग्जीक्यूट करवा के ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप करवा सकता हूँ कि टोटल स्पीड इज 0 हो जाए, उसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल 0 हो जाए, वो एक जगह से वो दूसरी जगह वो मूव ही नहीं करे। एंड सिंपल ये था जी आप टॉपिक, और ये था आपका चैप्टर। इसमें आप लोगों ने इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है, और ये एक लास्ट हेडिंग में आप लोगों को एक गेम भी इसी तरह आपकी बुक में सेम अवेलेबल है, उसकी कोडिंग भी लिखी हुई है, वो आपने IDLE में जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह ये पेपर में भी आ सकती है, और अगर इस गेम को डेवलप करते हुए कोई किसी भी लाइन की प्रॉब्लम आएगी या समझ नहीं आएगी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। तो ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह आपका ये है कि कल भी आप लोगों की क्लास होगी इंशाल्लाह, और अगर आप लोगों में से कोई भी टाइम अगर आप लोगों को सेम मिल जाता है फर्स्ट
सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में अगर दोनों को आप लोगों को कल कोई भी स्लॉट खाली एम्पटी मिलती है तो हम इकट्ठी ही क्लास ले लेंगे आप लोगों की। तो अगर आप लोग अभी मुझे बता दें अगर टॉपिक की कहीं पे भी अगर कोई क्यूरी है तो मैं वो आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ अभी। ये जो बाद में जो लिंक के बाद जो पढ़ाया है सर जी, इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर दें सर जी। किस चीज को बेटा? जो लिंक के बाद सर जी जो दोबारा जो पढ़ाया है सर जी। ये इस चीज को? जी सर, जी सर। सुभान अल्लाह। चले मैं हाँ अपलोड भी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह और मैं पढ़ा देता हूँ। एक सेकंड में ये पेपर के बारे में मैं बता देता हूँ बच्चे। तो इसमें सिंपल देखे ना बेटा, इसमें ट्रुथल जो है इसमें आपका कोई भी देखिए इफ इस पूरे चैप्टर में हमने इफ की कंडीशंस इफ की स्टेटमेंट्स जो है वो पढ़ी है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर। तो वो ही सारी स्टेटमेंट जो है हम ट्रूथफुल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसमें, जिस तरह भी ये इस स्लाइड्स में आपके एक्स कर्सल्स वाई कर्सल्स में किसी भी पोजीशंस में हम अपने ट्रूथफुल को मूव करवाना चाहते हैं तो इफ की कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अब ये देखना, इफ ट्रूथफुल एक्स कर्सल ग्रेटर देन 100 एंड 100 से 200 के दरमियान अगर आपका कर्सर मूव कर रहा है, अब ये देखिए ना ये 100 एंड 200 के दरमियान मूव कर रहा है और उसके बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर का मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा जो है वो सेकंड को चेक करेगा, अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है वो दूसरी को चेक ही नहीं करेगा। तो ये देखिए ना यही चीज आपको बता रहा है कि ट्रूथफुल एक्स कर्सर 100 से 200 के दरमियान अगर मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन जो है ऑटोमेटिकली इस पोजीशन में ले लिया है। 0 0 पोजीशन जो है चैप्टर नंबर 2 में हम एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट से हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी तरह हेडिंग्स के बारे में भी है कि अगर किस तरफ उसका वे है, किस तरफ उसका रास्ता है, वो यही है कि अगर फॉर एग्जांपल उसका ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड टोटल हेडिंग्स लेस देन 270 डिग्री है तो अगर इनके दरमियान वो मूव कर रहा है तो उसका टोटल जो है सेट हेडिंग 180 डिग्री हो जाए ऑटोमेटिकली। ये इस इफ की कंडीशन में हम इसको अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरह अगर पेन आपका डाउन है तो पेन अप करने के लिए जो है ये कंडीशन हम अप्लाई करवाते हैं। और अगर इसके पहले हम नॉट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं तो पेन इस डाउन का उलट हो जाएगा, मतलब पेन अप होगा तो उसको हम जो है वो डाउन करवा सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह आपका विजिबल्स का है कि आपका विजिबल है आपका वो ट्रूथल जो आपका नजर आ रहा होता है तो उसको जो है हाइड करवा सकते हैं। ट्रूथल डॉट हाइड ट्रूथल जो है इस तरह से कंडीशन हम अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरह आपका आप कलर्स भी चेंज करवा सकते हैं। पेन कलर अगर रेड है तो उसको ब्लू करवा सकते हैं। और फिर ये है कि आपका जो फाइल कलर है वो ब्लू है उसको व्हाइट करवा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है उसको व्हाइट है उसको ग्रे या कोई भी कलर जो है उसको दे सकते हैं। सर अगर हम कोई भी प्रोग्राम में लिखते हैं तो एल्गोरिथम भी जरूरी है। अब बेटा एल्गोरिथम जस्ट फॉर पर्पस ऑफ हेल्पिंग कि आप किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में भी आ सकता है कि आप इसका फ्लो चार्ट भी क्रिएट करें, उसका एल्गोरिथम भी क्रिएट करें। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ पेपर में। और ये पेन साइज को इंक्रीज करवाने के लिए है, ये स्पीड इंक्रीज डिक्रीज भी इस तरह से करवा सकते हैं। ये गेम है इसकी, ये बुक में काफी डिटेल में दी हुई है और ये आप लोगों ने घर में इसकी चीज की प्रैक्टिस करनी है। और ये आपका जी चैप्टर एंड है। इंशाल्लाह कल हम जो है कल आप लोगों की जो क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे।